नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बांदा में अपनी मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए पीड़ित पिता शिवबरन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। जनपद चित्रकूट के थाना सरदुआ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भानपुर निवासी शिवबरन ने अपनी बेटी की शादी वर्ष 2022 में बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचुल्ला निवासी शिव कुमार से की थी। शिवबरन का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन लगातार 1 लाख नकद और मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह ये मांग पूरी नहीं कर सका। इसी कारण 26 सितंबर 2025 को उसकी बेटी को भोजन में जहर मिलाकर खिलाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर 30 सितंबर को देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। शिवबरन ने पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है। कहाँ से आए हैं? ग्राम भानपुर। और क्या मामला है आपका? लड़की को जहर खिला के मारना। किसने? सास ने मार डाला है, राम दुलारी। लड़की कहाँ पे आई थी? ग्राम पचुल्ला में। कब शादी हुई थी? 2022 में हुई थी। तो कारण क्या है जो उसको जहर डाल के खिला के मारा? दहेज मांग रहे थे, गाड़ी रुपया मांग। दहेज में क्या मांग रहे थे? गाड़ी 1 लाख रुपए मांग। गाड़ी 1 लाख रुपए? क्या ये पहले से तय था का? नहीं, कोई तय था, जो मेरे हंसी तो मैं दे दिया था। अब जब से लड़की पैदा हो गई है तब से वो लड़की को मार पीट कर रहे थे। तो पचुल्ला में किसके साथ शादी किया था? शिव कुमार के साथ। थाना पूछ लिया था ना। कौन से थाना का मामला है? जिला कोतवाली, देहात जिला कोतवाली। बांदा का। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि इनकी जेल जाए। किन के खिलाफ FIR कराया ससुराल वाले ने? मैं कराया हूँ। लड़का शिव कुमार और सास राम दुलारी और शिव विशाल, पप्पू देवर और रचना ननद के खिलाफ जो नाम वो लड़की का पहचान कर। तो ये तो देहात कोतवाली से FIR तो आपकी दर्ज हो गई है। तो कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी 1.5 महीने हो गए, 2 महीना। 17 तारीख है आज। आज कहाँ पर आए हैं? आज ESP कार्यालय है। मिले? जी। क्या आश्वासन मिला? ये मिला है कि हाँ ये जांच करवाएंगे। अच्छा, आपका गांव कौन सा है और आपका कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? हमारा ग्राम भानपुर है, जिला चित्रकूट है, थाना सरदुआ है। सरदुआ, ठीक है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। बरेली के बहेड़ी मोहल्ला शेखुपुर में आज एक शख्स का कई दिन पुराना शव उसके अपने ही घर के कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। शव दिख जाने की जानकारी होने पर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ मौके पर जमा हो गई। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। मृतक की पहचान बहेड़ी के मोहल्ला शेखुपुर निवासी मोहम्मद साबिर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी नहीं हुई थी और वो ई-रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम को भेजने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच में पयागपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत कोलुहा में सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है, जहां लाखों रुपए की लागत से बनाए गए कूड़ा घर अब कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं और ई-रिक्शा जो सफाई के लिए दिया गया था वह अब भैंस बांधने में उपयोग हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के अधिकारी और सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ में व्यस्त हैं और गांव की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल पंचायत के कामकाज पर सवाल उठाती है, बल्कि दर्शाती है कि कुछ पंचायतें शासन के उद्देश्यों को दरकिनार कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही हैं। स्थानीय निवासियों और विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च अधिकारियों और सरकार को समय रहते उचित कदम उठाने चाहिए ताकि कोलुहा सहित अन्य पंचायतों में धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो और ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। अन्यथा यह स्थिति अन्य गांवों में भी फैल सकती है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद के नगला रमन्ना गुलजार बाग थाना मऊ दरवाजा निवासी
बेचेलाल ने न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि 7 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे उनके पुत्र अवनीश की हत्या कर दी गई और आरोपियों ने इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि थाना पुलिस ने आरोपियों से पैसे लेकर मामले को टाल दिया है और उन्हें बचा रही है। बेचेलाल ने 10 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुत्र की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित अब जिलाधिकारी से न्याय की मांग कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी कुशवाहा। पति का नाम? अवनीश कुशवाहा। कहाँ से आए? नया नगला। थाना कौन सा है आपका? मुँह दरवाजा। क्यों आए हैं डीएम साहब के यहाँ? इसलिए आए, हमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मेरे पति की हत्या कर दी गई, वो रोडावेटर के पीछे से फंसा दिया गया। कब हुई है हत्या? 7 तारीख को, दिन शुक्रवार। दिन शुक्रवार। किस लोगों ने की है? कुछ प्रधान का भाई इंद्रपाल ने। इंद्रपाल ने। प्रधान कौन है? थाने गए थे आप लोग? गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। घूस लिखित खाए, तहरीर वगैरह दी है थाने में? सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कप्तान पास गए थे उसके बाद? गए थे, क्या हुआ वहाँ? क्या बताया गया? वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। अभी किससे मिले आप यहाँ पर? रेडियो क्या बात हुई आपसे? कह रहे हैं कि तसल्ली रखे, कार्रवाई शुरू की जाए। पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हो चुका? सब कुछ हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपना पति का अंतिम संस्कार कर लीजिए, बाद में कार्रवाई करेंगे। जब पोस्टमार्टम सब कुछ हो गया, किसने फिर भी कोई सुनवाई ये नहीं किसने कहा था? हुई। यशो साहब ने। क्या नाम है साहब का? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने। आप चाहते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं अभी हुई? तक कोई कार्रवाई, हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं, एक मेरा लड़का है, एक लड़की है। एक 6 साल, लड़का 6 साल का है, लड़की 3 साल की है। तो क्या पुरानी कोई रंजिश वगैरह चल रही पुरानी थी? रंजिश थी, नरेगा पड़ा था, इसलिए कहा सुनी हो गई थी। तो प्रधान का भाई कह रहा था, प्रधान ही कह रहा था कि आपको बाद में देख लेंगे। हमने कोई इसमें ध्यान नहीं दिया। बाद में इसी रंजिश के और है, खेत भी जोतते थे, उसी के खेत में हत्या हुई है। रुपए का भी कुछ मामला है। काहे से हत्या हुई है? किस रोडावेटर से हत्या हुई है। रोडावेटर से हत्या हुई है। पीछे से हुई है, वो भी पीछे ढक्कन होता है, उसको हटा के फिर उनका मूड उसी में घिसा दिया गया। सिर्फ मूड भत्ता कर दिया गया और कुछ नहीं। और नीचे के पैर के पंजे भी नहीं मिल रहे हैं। पंजे भी पता नहीं कैसे किया हत्या की है उसकी। और इंदर का भाई इंद्रपाल मौजूद था, उसे पकड़ा भी गया, पुलिस ने पकड़ा भी, उसे छोड़ दिया। और पुलिस वाले यशो साहब कह भी रहे थे कि ऐसी हमने दुर्घटना कहीं नहीं देखी। अब बाद में मकुर रहे हैं, कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक्सीडेंटल बता रहे। यशो साहब घूस खाए बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारी। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं हम। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।